नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बड़ी चेंजिंग आप देखेंगे कि एक लिहाज से आ रही है। खावर मानी का एक बड़ा नाम है, इसी तरह फरागूगी भी एक बहुत बड़ा नाम है। फरागूगी के बारे में मैं आपको एक बड़ी अहम न्यूज़ दे दूं कि फरागूगी पाकिस्तान आ रही हैं। ये न्यूज़ मुझे बहुत ही उनके करीबी ज़राए से पता चला है। वो आ रही हैं, उन्हें लाया जा रहा है, लेकिन फरागूगी पाकिस्तान आने वाली हैं। कब तक हैं, बीच में कोई और ऐसे हालात पैदा, क्योंकि फरागूगी का पाकिस्तान आने से जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं जहाँ फरागूगी के लिए वहाँ बुशरा बीबी के लिए भी है और वो आपके इमरान खान साहब के लिए, और बल्कि बुज़दार साहब के लिए भी है, और जो दूसरे अहम तरीन जुल्फ़ी बुखारी हैं या आपके शहजाद अकबर साहब थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फरागूगी इन तमाम नेटवर्क का हिस्सा रही हैं। तो फरागूगी अगर आ रही हैं तो बुज़दार साहब बड़े परेशान हैं, बुशरा बीबी बहुत परेशान है, इमरान खान यकीनन परेशान होंगे, क्योंकि बुशरा बीबी के आने से, और अगर वो वादा माफ गवाह बन गई तो ये आप समझ लीजिए कि कई अहम तरीन केसेस खुल जाएंगे और उनके सबूत भी सामने आ जाएंगे। अब बुशरा बीबी के बारे में जो उनके करीबी तरीन एक मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को मना किया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि बुशरा बीबी बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगी। अब जल्द से खुदा करे कि बीच में कोई रुकावट ना हो, जैसे एक दफ़ा पहले भी सुना था कि इटली से उनको लाया जा रहा है, लेकिन फिर बीच में रुकावट आ गई और वो नहीं आई। तो अब भी ये न्यूज़ है कि वो आ रही हैं, और ये उन्होंने नहीं कहा कि उनको लाया जा रहा है या ख़ुद आ रही हैं। इस पर मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में होंगी। तो जब पाकिस्तान में होंगी तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस ये नज़र आ रहा है कि बुशरा बीवी को लाया जा रहा है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की FIA और एंटी करप्शंस ऑलरेडी आपके अप्रोच कर चुकी थी, क्या नाम है, इंटरपोल को, और इस सिलसिले में लेटर भी जा चुका था जो हम पहले भी आपको जिक्र कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा धमाका है, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पोस्ट के हवाले से उसने बड़े क्राइम्स किए हैं, बहुत पैसा लूटा है, लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो चीज़ हुई है वो ये है कि एक कब्रिस्तान की ज़मीन में, अब सोचिए, ये वो लोग हैं जो माथा टेकते हैं और जाकर बिदत भी करते हैं और ये मज़ारों में सर रखते हैं। ये पूरी टीम है बुशरा बीबी, ये एक पूरा का पूरा, मैंने बल्कि एक वीडियो देखी थी कि वो जो मज़ार था उससे पहले ही उन्होंने ज़मीन पे बोसा देना शुरू कर दिया था, माथा टेकना शुरू कर दिया था। जितना भी इस चीज़ को आप सामने रखेंगे वो एक शिर्क है। बहरहाल एक कम्युनिटी ये करती है, वो इसको ताज़ीम समझती है, ये क्या समझती है, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े अहम तरीन आलिमों का कहना है ये कि शिर्क है। लेकिन हम इस बहस पे नहीं जाते। इस वक्त तो हम ये आ रहे हैं कि जनाब खावर मानी का और उनके बेटे, जिनके पास अब अरबों रुपए के असासे हो चुके हैं, कहते हैं लोग कि उनके बेटे के पास जो गाड़ियां हैं, जो उनके असासे हैं, वो अरबों रुपए के हैं। अब ये कहाँ से आए? खावर मानी का पहले भी उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो जिस पोस्ट पे थे वहाँ बड़ी हैवी हैंडसम पैसे लेते थे, ये इल्ज़ाम है। मैं उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि ये इल्ज़ामात हमने पढ़े हैं और सुने हैं, और बहुत कुछ इसके ऊपर और भी कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो एंटी करप्शन उनके ऊपर FIR लॉन्च करके उनको गिरफ़्तार कर चुकी है, वो केस इस वक्त जो सामने है, ये जा रहे थे मुल्क से बाहर और गिरफ़्तार हो गए। कब्रिस्तान की ज़मीन है जिसको इन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्र बनाने के बजाय इन्होंने उस पर शादी हॉल बना लिया। ना सिर्फ शादी हॉल बनाया बल्कि दुकानें भी खोल ली। अब आप ये बताइए कि ये कितना बड़ा क्राइम्स है। जाहिर है एक कब्रिस्तान की ज़मीन जिसमें लोग मर कर दफन होंगे, उस ज़मीन को आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ शादी हॉल भी खोल दें और दुकानें भी, 26 से 30 दुकानें कहा जा रहा है कि वहाँ पर खुली हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप सबके मालिक हैं और ये शादी हॉल के मालिक हैं तो आप इसमें से कितने रुपया बना रहे होंगे। और इस वक्त इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुझे उम्मीद है कि खावर मानी का गिरफ़्तार होने के बाद उनकी वो तमाम असासे जो लोगों का ये ख्याल है कि अरबों रुपए में चले गए इन चंद सालों में, जब
इमरान खान साहब की हुकूमत थी और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म थी, उनके बेटे और खावर मानिका के असासे और पैसे बहुत बड़ी तादाद में ऊपर गए हैं। इवन बुशरा बीबी भी ये आपके जो फरागूगी की आमद होगी उसमें खावर मानिका भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो भी इसमें जो पैसे गए हैं इस मुल्क से, वो कहा जाता है कि खावर मानिका का भी एक बड़ा हिस्सा है अगर बुशरा बीबी का है। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम की हद तक है जब तक साबित नहीं होता, लेकिन इस FIR को अब आगे जाना है, इन्वेस्टिगेशन को आगे जाना है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर लफ्ज़ ये है कि ज़ाहिर है मुलजिम है, अभी FIR तो कट चुकी है लेकिन इसकी सज़ा का मुतय्यन होना है, केस चार्जशीट होना है और फिर अदालतों में जाना है। जिस वक्त ये चीज़ें सामने आएंगी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअल नीचे से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूँ जिसकी बुनियाद पर खावर मानिका इस वक्त जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है, सुना अटक से उनको अडियाला भेजा जा रहा है और कई केसेस में उनको मतलूब हैं। अब कई केसेस अदालतों में जा रहे हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं, जिसमें साइफ़र का केस है, अल कादिर ट्रस्ट का केस है जो अब वापस नैब तोशाखाना का केस फाइनल कर चुकी है, फॉरेन फंडिंग का केस भी इलेक्शन कमीशन तकरीबन लेके बैठा हुआ है और 9 मई के केस में बगावत के 120B है शायद, उसको ऐड किया गया है और इमरान खान इसके अहम बड़े मुलजिम करार दिए गए हैं, चुनांचे वो भी चार्जशीट होना है। तो इमरान खान का सियासी करियर जो बज़ाहिर लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म से इंटरनेशनली जब वो हम US में थे तो वहाँ एक इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल पूछा कि मियाँ इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इलेक्शन कैसे होगा, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान इस वक्त 9 मई के केसेस में इन्वॉल्व हैं, साइफ़र के केसेस में इन्वॉल्व हैं, अल कादिर ट्रस्ट के केस में इन्वॉल्व हैं, फॉरेन फंडिंग के केस में इन्वॉल्व हैं और ये बड़े केसेस हैं जिनमें बड़े सबूत हैं, चुनांचे वो जेल का हिस्सा हैं और जब जेल का वो हिस्सा है तो यकीनन वो इलेक्शन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन PTI एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा PTI कि अच्छे लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको पूरा इख्तियार होगा कि वो इलेक्शन में जाए, लेकिन PTI के वो लोग जो इस वक्त जिनको जो इश्तहारी हैं या जो गिरफ़्तार हैं, जिनके मुकदमात चल रहे हैं, ख़ुद इमरान खान, यकीनन उनकी तो नाअहलियत भी है, तो चुनांचे वो इलेक्शन में नहीं हुए तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन नहीं होगा या फेयर नहीं होगा। इलेक्शन फेयर होगा और उसमें इमरान खान शामिल नहीं होंगे। मैं आपको जो मौजूदा अगर केसेस को आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इमरान खान का बज़ाहिर अब पाकिस्तान की सियासत में वापस आना मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, उसमें इमरान खान कहीं नज़र नहीं आते हैं। चुनांचे खावर मानिका के ऊपर जो हाथ डाला गया है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत अरसे से डिमांड थी कि खावर मानिका और उनके औलादों पे हाथ डाला जाए और देखा जाए कि उस क्राइम में कहा जाता है कि इनका हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था। तो जो बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ शादी के बाद बुशरा बीबी की जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो ऑर्डर्स जारी होते थे, बुज़दार उस ऑर्डर को मानते थे, फरागूगी उसको इम्प्लीमेंट कराती थी, आपके शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी इसका हिस्सा होते थे। चुनांचे ये सामने आएगा और ये आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए जो इल्ज़ाम है ये वाला भी और वो वाला भी कि इनके असासे चंद सालों में बेइंतहा बढ़ गए। तो अब चीज़ें अपने टारगेट पे आ रही हैं, पकड़ी जा रही हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फरागूगी पाकिस्तान में होंगी तो बहुत अहम सबूत और इत्तलात आप तक सामने आएंगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।